चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन में जब एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे तब इनके भवन में एक हिरन रहता था। वह कलाम साहब का बहुत ही लाडला हिरन था। उसका नाम क्या था? फ्रेंड्स, आपके पास टाइम है इसका आंसर करने के लिए। इसका आंसर होगा सी, टीपू। चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। राष्ट्रपति भवन में एक डियर था जिसका नाम टीपू था, हु वॉज बॉर्न विद अ डिफेक्ट इन हिज फीट। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पहली बार इंग्लैंड के बाहर आयोजित किया गया तो उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? इसके लिए भी आपके पास टाइम है भरपूर। जिसको भी इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। तो टाइटल स्पॉन्सर वॉज रिलायंस। बी, रिलायंस इसका सही आंसर है। आइए डिटेल्स की तरफ देख लेते हैं। 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो रिलायंस कप 87 भी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है थर्ड क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द साइमन कमीशन? इनमें से किसने साइमन कमीशन को अपना सहयोग दिया था? जिनको भी अपना आंसर आता हो तो इस काउंटडाउन के साथ अपना आंसर कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। द काउंटडाउन बिगिंस एंड द राइट आंसर इज बी, बी आर अम्बेडकर। तो चलिए क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। साइमन कमीशन जो कि इंडिया में आया था, उसको जिन्होंने सपोर्ट किया था वो थे दो आदमी, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार ईवी रामास्वामी। फोर्थ क्वेश्चन इज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल रूप से अपने वर्तमान भवन में जाने से पहले 8 वर्षों तक कहाँ कार्य करता था? जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट की अभी की बिल्डिंग है उससे पहले वो 1950 में जब इनॉग्रेट किया गया था तब वो कहीं और से अपना फंक्शनिंग करता था। उस जगह का क्या नाम है? काउंटडाउन बिगिंस नाउ। इसका राइट आंसर है ए, संसद भवन। मूविंग ऑन टू डिटेल्स, जो 1958 में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तैयार हुई थी उसके सुपरविजन गणेश दियोलालीकर ने किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। 31 जुलाई 1995 को भारत में पहला मोबाइल कॉल वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने कोलकाता के रायटर्स बिल्डिंग से दिल्ली के संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को कॉल लगाया था। जो ज्योति बासु ने ये कॉल किस कंपनी के मोबाइल से किया था? जिस भी हमारे फ्रेंड्स को इसका आंसर मालूम हो वो मोबाइल कौन सा था जिससे इंडिया में फर्स्ट कॉल किया गया था, तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएं। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। इसका राइट आंसर है सी, नोकिया। चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। 25 साल पहले इंडिया में पहली मोबाइल कॉल की गई थी जिसकी कॉस्ट 8 रुपये प्रति मिनट थी, जो कि मैंने बताया वैसे ही सुखराम जी को की गई थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ज्योति बासु की तरफ से। और वो जो मोबाइल था वो था नोकिया कंपनी का मोबाइल। चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? जो ब्रह्मोस मिसाइल रशिया ने इंडिया को दी थी वो किसी दो नदियों के नाम को मिलाकर उसका नाम रखा गया है। गाइस, जिसको भी इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिए। द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। एंड द राइट आंसर इज सी, ब्रह्मपुत्रा मोस्कवा। डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। जो नेम ब्रह्मोस है वो बेसिकली दो नदियों से ब्रह्मपुत्रा ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा ऑफ रशिया, इन दोनों को मिलाकर इस मिसाइल का, क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। गाइस, जो सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एक्टिव सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न? शनि ग्रह के ऊपर सबसे छोटा सक्रिय सैटेलाइट कौन सा है? जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट है वो है मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। इसी प्रकार सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के ऊपर सबसे छोटा सक्रिय जो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सा है? गाइस, इसका राइट आंसर है ए, मिमास। मिमास इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। चलिए बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर। लेस देन 123 माइल्स इन अ मीन रेडियस
जो क्रेटर मिमास है वो स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट है सैटर्न के मेजर मून्स में। सैटर्न के जितने भी मून्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट एक्टिव है मिमास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर अपने अखबार हरिजन में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से लेख लिखा था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है और ये हाई लेवल क्वेश्चन होगा कि किस इंसान के बारे में गांधी जी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के ऊपर लेख लिखा था। सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। सो गाइज द राइट आंसर इज बी, अब्बास त्याबजी। सो चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स के ऊपर कि गांधी जी ने रिस्पेक्टफुली त्याबजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द गुजरात कहा था। उनकी मृत्यु 9 जून 1936 में हुई थी। तो चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 1896 में इनमें से किसने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था? जिस भी इंसान को आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। So the right answer is A. Rabindranath Tagore. Moving on to the details, कांग्रेस अधिवेशन 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था जो कि हेल्ड हुआ था बेडन स्क्वायर में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं जो महाभारत में भी नजर आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वन ऑफ द कैरेक्टर इन रामायणा who also appears in महाभारता? सो महाभारत में वो कौन सा पात्र है जो रामायण से एकदम मैच खाता है? सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। सो इसके राइट आंसर है डी, हनुमान जी। चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान महाभारत में भी उपस्थित थे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन की युद्ध के अंत तक रक्षा की थी। अपने वचन का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति कौन है जिन्होंने आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी? गाइस ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू क्वेश्चंस हैं। ये जब भी केबीसी के हॉट सीट पे आपको दिखाई देंगे तो बहुत ही अपर लेवल पे पूछे जाएंगे। सो जिसको भी इसका आंसर मालूम हो वो आंसर ज़रूर करें। तो काउंटडाउन बिगिंस नाउ। सो इसका सही जवाब है ए, विलियम वेडबर्ग। चलिए देख लेते हैं इसकी डिटेल्स कि 2 बार उन्होंने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक बार 1889 में बॉम्बे में अध्यक्षता की थी और दूसरी बार 1910 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 12th क्वेश्चन है। रूरल यानी कि स्केल का आविष्कार 2400 बीसी में पहले भारत के किस स्थान पर हुआ था? जो रूरल होता है मेज़र करने के लिए काम आता है और जो वेइंग स्केल थे वो 2400 बीसी में भारत के किस स्थान पर पाए गए थे, इन्वेंट किए गए थे? सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। सो इसका सही जवाब है सी, लोथाल, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाया जाता है। सो डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। 2400 बीसी में रूलर का इन्वेंशन हुआ था जो कि आइवरी द्वारा मेड किए गए थे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड किए गए और वो फाउंड किए गए थे लोथाल, जो कि जगह है गुजरात के अंदर। सो चलिए बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की ओर। 31 जुलाई 1974 को सुनाम में शहीद उधम सिंह की अस्थियों की चिता को आग किसने दी थी? वो कौन से भारत के प्रेसिडेंट थे जिसने उधम सिंह की चिता को आग दी थी? जिसको भी आंसर मालूम हो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप करें। सो द टाइमर बिगिंस नाउ। सो उस प्रेसिडेंट का नाम था ए, ज्ञानी जैल सिंह। सो चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। लंदन की पेंटनविले जेल में 31 जुलाई 1940 दिन बुधवार को सुबह 9 बजे फांसी का फंदा चूमा था।
शहादत के 34 वर्ष बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पंजाब के सीएम रहते हुए शहीद का पार्थिव शरीर लंदन से सुनाम मंगवाया था और सुनाम के ओलंपिक स्टेडियम में 31 जुलाई 1974 को अंतिम संस्कार किया गया था। संयोग से उस दिन भी बुधवार ही था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 14th क्वेश्चन है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ गिफ्ट अमाउंट ऑफ विच कंट्री। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना किस देश की उपहार राशि यानी कि सहयोग राशि की मदद से की गई थी। सो द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। जिसको भी आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो इसका सही आंसर है सी, सूडान। सो चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी अफ्रीकी अभियान में सूडान की मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों के बलिदान द्वारा एक युद्ध स्मारक बनाने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड लिंथनगो ने सूडान की सरकार से 100,000 पाउंड का उपहार प्राप्त किया। 30 मई 1959 को तत्कालीन भारत के सूडान के राजदूत रहमतुल्लाह अब्दुल्ला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 15th क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर इंटरनेशनल गोल इन फुटबॉल एवर इन ओलंपिक्स इन 1948 लंदन। 1948 में लंदन ओलंपिक में इंटरनेशनल गोल करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। सो काउंटडाउन बिगिंस नाउ। जिसको भी आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। सो भारत की तरफ से पहला इंटरनेशनल गोल करने वाले व्यक्ति हैं डी सरंगपनी रमन। सो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल गोल फॉर इंडिया वॉज स्कोर्ड बाय सरंगपनी रमन। सरंगपनी रमन ने ओलंपिक 1948 लंदन में वो जो गोल है 70th मिनट ऑफ द गेम में किया था। सो फाइनली गाइज ये वीडियो ख़त्म हो गई है। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और जो आपका लेवल है वो इस वीडियो से ज़रूर इंक्रीज़ हुआ होगा। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा।